वहीं हेमंत सरकार पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टेंडर घोटाला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जिस सिस्टम से टेंडर जारी किया जाता है उसी सिस्टम से भर भी दिया जाता है। और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इसे लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि आरोपों का पिटारा खोल दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए, बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर हैं। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड में एक बार फिर से टेंडर कमीशन घोटाला का मामला सामने आ रहा है। दरअसल इसको लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है कि जल जीवन मिशन के बाद झारखंड में एक और टेंडर घोटाला होने वाला है और हो गया है। कह सकते हैं कि गृह विभाग पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंडर काम कर रही है। बाकायदा यह विभाग हेमंत सोरेन के हित में है। तो ऐसे में भाजपा यह सवाल पूछ रही है कि आखिर कुछ चुनिंदे कंपनियों को ही क्यों टेंडर दिए जा रहे हैं। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि झारखंड सरकार लगातार यह रोना रोती है कि केंद्र सरकार की ओर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र के सभी योजनाओं में झारखंड में व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। वहीं जल जीवन मिशन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस आईपी एड्रेस से टेंडर डाले गए थे उसी आईपी एड्रेस से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी टेंडर डाल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता से यहाँ की जो कार्य चल रही है। अब उसको इसी को लेकर ये जो टेंडर घोटाला जो देश भर में कह सकते हैं कि कई राज्यों में देखने को मिले हैं, इसी को लेकर केंद्र सरकार ने 2016 में पारदर्शिता बरतने के लिए एक ई पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि देश के कहीं से भी किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल के माध्यम से टेंडर डाल सकता है। लेकिन झारखंड में एक बड़ा टेंडर घोटाला का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही है। दरअसल बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि गृह विभाग में एक टेंडर निकाला गया और उसमें 23 कंपनियों ने टेंडर फाइल की, जिसमें 20 कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मात्र 3 कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। उसी के साथ एक और इसी प्रकार की टेंडर निकाली गई जिसमें 5 कंपनी ने टेंडर फाइल किया, उसमें भी 2 कंपनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कह सकते हैं कि टेंडर जो गृह विभाग की ओर से निकाले गए हैं उनमें चुनिंदा कंपनियों को ही जगह दी जा रही है। दरअसल बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि जिन कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं वो एक ही व्यक्ति है और ये जो कंडक्ट है उसके खिलाफ है कि एक व्यक्ति 2 टेंडर कर सकते हैं कि एक ही नाम से नहीं डाल सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक ही नाम, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन कंपनी 2-3 बना लिए हैं। कोई दूसरे कंपनी के डायरेक्टर है, कोई प्रोप्राइटर है, कोई एमडी है। तो इस प्रकार से झारखंड के गृह विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। अब इसको लेकर जांच की भी मांग की जा रही है। दरअसल जिस घोटाले की बात की जा रही है इसमें बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जैसा कि चाहे ये पुलिस के कौन से वो अधिकारी हैं या तो फिर जो पोर्टल है उस पोर्टल में क्या गड़बड़ी है, क्योंकि ये जो विभाग है गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। तो ऐसे में एक बड़ा घोटाला झारखंड में भी होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच तो होनी चाहिए, लेकिन पहले से सबक लेके, चाहे पहले कई मंत्री इस प्रकार, एक मंत्री जेल में है, एक इंजीनियर जेल की हवा खा के अभी बाहर निकले, बावजूद इसके फिर से इस प्रकार की घोटालेबाजी झारखंड में शुरू हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि झारखंड में कैसे कह सकते हैं कि जो टेंडर कमीशन घोटाला है वो चल रहा है और सरकार को जो चढ़ावा चढ़ाएंगे उन कंपनियों को ही टेंडर दिया जाएगा। फिलहाल गृह विभाग पर यह आरोप है कि कुछ चुनिंदे कंपनियों को, चाहे वो कोलकाता की कंपनी की बात कर ले, एक बिहार की कंपनी है, और इसके साथ ही कई ऐसे कंपनी है जो अलग अलग नामों से कंपनी बना लिए हैं और एक ही जो टेंडर निकाले जा रहे हैं। चाहे गृह विभाग में जो भी सामान की खरीदारी करने के लिए टेंडर निकाली जाती है, चाहे स्ट्रेचर की बात कर ले या तो फिर हेलमेट की बात कर ले या तो फिर बुलेट प्रूफ उपकरण जो भी है, तो इन प्रकार के सामानों को खरीदने के लिए जो टेंडर निकाला जाता है उनमें कुछ चुनिंदा कंपनियों को जगह दिया जा रहा है। बीजेपी ने एक गंभीर आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर अब हालांकि इस पे कोई रिएक्शन लगता है सरकार की तरफ से या जेएमएम की तरफ से अभी तक नहीं आया है।
जी बिल्कुल, देखिए अब सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि जो साक्ष्य बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह आज प्रेस वार्ता कर दिखाया है कि जो नाम है वो नाम ट्रू कॉलर में एक ही दिख रहे हैं, कंपनी सेम आदमी का है, और वही 3 से 4 कंपनी को आखिर गृह विभाग में टेंडर क्यों दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। अब इसको लेकर सरकार के क्या रुख है, गृह विभाग इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है, तब जाके चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं वाकई उनमें कितनी सच्चाई है। चलिए सौरभ, इंतजार किया जाए कि बीजेपी के इन आरोपों पर जेवीएम की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है, और देखने वाली बात यही है कि जेवीएम का जवाब इस पर क्या आता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।